Dear students of English language, today our topic is वर्ड फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 1 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन। और वर्ड फॉर्मेशन, जैसा कि आप इसके टाइटल से जान पा रहे होंगे, किसी वर्ड का निर्माण करना, किसी वर्ड को बनाना। अब आप कहेंगे कि तो वर्ड्स तो बने बनाए होते हैं, इसमें निर्माण करने की कौन सी बात है। तो अभी आप डिटेल में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं जो आपको या तो पता थी बट आपने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया, और अगर नहीं पता थी तो वो अब आपको पता चलने वाली हैं। स्टूडेंट्स, जो वर्ड फॉर्मेशन है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और ज़्यादा लैंग्वेज की डेप्थ में जाकर जानने की कोशिश करें तो ये मॉर्फोलॉजी कहलाती है। और सबसे पहले मॉर्फोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स क्या है, इस पर बाद में बात करेंगे। आज आप देखेंगे कि जो ये हमारा टॉपिक है, ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है और नॉमिनलाइजेशन टॉपिक दिया गया है, लेकिन हमने इसको नीचे से पढ़ाना क्यों शुरू किया। एक्चुअल में स्टूडेंट्स, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में स्टूडेंट्स ऑफ जो प्राइमरी विंग हैं या आपके जूनियर विंग से हैं या जो उनका हायर सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तो स्टूडेंट्स वो जानते हैं इसको वर्ड फॉर्मेशन के नाम से। तो वर्ड फॉर्मेशन क्या है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड फॉर्मेशन है ये नॉमिनलाइजेशन है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक वर्ड जो किसी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जैसे मान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमारी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और ये आगे तक चलकर 8 होती हैं। तो जब वह किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है और उसको हमें दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में बदलना होता है तो इसको स्टूडेंट्स वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। और अभी आपको पता चल जाएगा कि हम एक वर्ड से दूसरा नया वर्ड कैसे बनाते हैं। तो यही आज हमारा टॉपिक है। इसको स्टूडेंट्स हम नॉमिनलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन क्या है कि वर्ड फॉर्मेशन नॉमिनलाइजेशन है। और इस नॉमिनलाइजेशन में हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं उस प्रोसेस को जिसमें हम एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार करते हैं और जिसका जो सेंस है हम उससे कनेक्ट रखते हैं। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ अ नाउन, यू कैन से, फ्रॉम अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक वर्ड है लीगलाइजेशन। तो लीगलाइजेशन अपने आप में नाउन है। हमें इस लीगलाइजेशन से स्टूडेंट्स हमें वर्ब बनाना है। तो हमने इसमें से जो एक पार्ट है जो कि सफिक्स है शन, उसको हटा दिया और हमने कर दिया लीगलाइज, ठीक है। इसी तरह से हमने रियलाइजेशन का वर्ब बनाना है तो हमने कर दिया रियलाइज। तो अब हमें बहुत सारी बातों की इसमें नॉलेज रखनी है जो कि आपको बेसिकली पहले से पता होना ज़रूरी है कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और है हमारे पास एक वर्ड है डाइड, और डाइड का हमने नाउन बनाना है डेथ। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों वर्ड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो लीगलाइजेशन और लीगलाइज में एक बात हमने देखी कि इसके अंदर हमने केवल एक पार्ट TION जोड़ दिया और उसको हटाने पर लीगलाइज हो गया, और लीगलाइज में TION जोड़ने पर वह लीगलाइजेशन हो गया। तो आपने देखा कि एक बेसिक पार्ट एक जैसा था, उसमें थोड़ा सा ऐड करने पर एक नया वर्ड बन गया। इट मीन्स लीगलाइज वर्ब में TION जोड़ने से लीगलाइजेशन बनाकर नाउन बना दिया। तो स्टूडेंट्स, ये लीगलाइज जो कि एक वर्ब थी, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, से बदलकर हमने लीगलाइजेशन कर दिया, इसमें TION जोड़कर नाउन बना दिया। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लीगलाइजेशन में से TION आपने हटा दिया और लीगलाइज बनाकर वर्ब बना दिया। तो ये हुआ एक पार्ट ऑफ स्पीच नाउन से दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब में चेंज करना। तो यहाँ पर हमने देखा एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर कि इसमें जो आधा पार्ट है वो बेसिक वर्ड है, वो दोनों में एक जैसा है, जबकि दूसरे वाले में डाइड और डेथ दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसके सामने आपका लिखा है विद मॉर्फोलॉजी और विदाउट मॉर्फोलॉजिकल, या यू कैन से विदाउट मॉर्फोलॉजी, इट मीन्स विदाउट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। नाउ अब हम समझेंगे कि ये मॉर्फोलॉजी क्या है और ये सब क्या हमने किया है। तो स्टूडेंट्स, ये थी बड़ी ही साधारण शब्दों में जानकारी। अब हम इसको लैंग्वेज की डेप्थ में आगे समझते हैं कि ये सब क्या है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में समझते हैं स्टूडेंट्स।
नॉमिनलाइजेशन, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इंग्लिश लैंग्वेज में जानते हैं इस सिंपल से जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया वर्ड फॉर्मेशन को नॉमिनलाइजेशन से। अब ये नॉमिनलाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स, इसको डिटेल में जानेंगे। इसके लिए आपकी अटेंशन और आपकी सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। इन लिंग्विस्टिक्स नॉमिनलाइजेशन और नॉमिनलाइजेशन आप देखते हैं Z और S का डिफरेंस है, जो कि एक ही बात है, इज़ द यूज़ ऑफ अ वर्ड विच इज़ नॉट अ नाउन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा गया है कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर नॉमिनलाइजेशन, जिसकी स्पेलिंग दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, वह एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि वर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, से मान लीजिए नाउन बनाना है। इट मीन्स ये जो डेफिनेशन है ये कहना चाहती है कि नॉमिनलाइजेशन या वर्ड फॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम एक नाउन बनाते हैं उस वर्ड से जो खुद नाउन नहीं है। अगर वह नाउन नहीं है तो डेफिनेटली या तो वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, उससे आपको नाउन बनाना है। इस नाउन की जगह आपको कुछ भी हो सकता है, एक वर्ब बनानी है जो वर्ब नहीं है, तो वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो ये आप समझ सकते हैं। और इस तरह से यह जो चेंज होता है ये विद और विदाउट मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है कि ये मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसको अभी हम समझने वाले हैं। इससे पहले हमने ग्रीन कलर में वो सारे वर्ड्स लिखे हैं जो कि आपको डिस्क्राइब करने ज़रूरी हैं। हमने बिगिनिंग में लिखा इन लिंग्विस्टिक्स नॉमिनलाइजेशन और नॉमिनलाइजेशन एस वाला, तो यहाँ आया इन लिंग्विस्टिक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर ये लिंग्विस्टिक्स क्या है, तो आइए समझते हैं कि लिंग्विस्टिक्स क्या है। लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स किसी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी का मतलब है कि टेक्निकल नॉलेज है किसी लैंग्वेज की। अब ये टेक्निकल नॉलेज कैसे होती है ये अब हम आपको बड़ी बारीकी से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि वर्ड फॉर्मेशन या नॉमिनलाइजेशन वह ट्रांसफॉर्मेशन होती है या वह वर्ड फॉर्मेशन होती है जिसमें हम एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ चेंजेस करते हैं। हो सकता है कि वो मॉर्फोलॉजिकल हो या विदाउट मॉर्फोलॉजिकल हो। तो इस तरह से हम वर्ड को बदलकर एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में करते हैं। अब ये विदाउट मॉर्फोलॉजिकल क्या है, तो सबसे पहले विद और विदाउट में जो एक वर्ड कॉमन है मॉर्फोलॉजी, उसको समझते हैं। लिंग्विस्टिक्स मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स। मीन्स इन लिंग्विस्टिक्स मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी उसको कहते हैं जिसमें शब्द की स्टडी की जाती है। तो याद रखिएगा लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज की स्टडी की जाती है और लिंग्विस्ट के अंदर मॉर्फोलॉजी आती है और मॉर्फोलॉजी में सिर्फ शब्द की स्टडी की जाती है। इट मीन्स मॉर्फोलॉजी लिंग्विस्टिक्स का एक छोटा पार्ट है। लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज स्टडी करते हैं और लैंग्वेज बिना शब्द के बनती नहीं है, तो जब छोटी यूनिट शब्द की स्टडी करते हैं तो मॉर्फोलॉजी होती है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इन लिंग्विस्टिक मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ वर्ड्स, कि वह किस तरह से बने हैं, उनका नए बनने वाले वर्ड से क्या रिलेशन है और वह रिलेशन उसी लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। यह आपको यह विश्लेषण करना सिखाता है कि उसके अंदर कौन सा मेन पार्ट है, क्या आपने अतिरिक्त जोड़ा है, मेन पार्ट का क्या महत्व था, जो अतिरिक्त पार्ट जोड़ा उसका क्या नाम है और वह कहाँ कहाँ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है जो कि आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को सोचे समझे बिना सारी जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, जो मन में आपके विचार आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में डिटेल में बोलते चले जाना आपकी लैंग्वेज है। फिर उसके लैंग्वेज के छोटे छोटे पार्ट्स करके एक सबसे छोटी यूनिट वर्ड पर आ जाना, फिर वर्ड की स्टडी करना मॉर्फोलॉजी है। और इस मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या करते हैं आप कि ये देखते हैं कि इस वर्ड का बेसिक रूट क्या है, जिसको हम स्टेम भी कह सकते हैं, और उसके कौन से पार्ट्स जुड़े हैं। आइए थोड़ी देर के लिए लीगलाइजेशन पर फिर दोबारा वापस आते हैं। तो लीगलाइज हमारा जो है मेन वर्ड है। लीगलाइज हमारा क्या है, तो इसके अंदर हमारा जो लीगल वर्ड है स्टूडेंट, वो हमारा स्टेम है, वो हमारा रूट वर्ड है लीगल। लीगल में हमने आइज जोड़ा तो हमने वर्ब बना दिया। तो जो पार्ट हमने बाद में जोड़ा स्टूडेंट वो सफिक्स है, और जो हम पहले जोड़ते हैं जैसे कि आपने सुना होगा रिपेरेबल, इररिपेरेबल, तो इर जो हमने बिगिनिंग में जोड़ा वो प्रीफिक्स है।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर सीखा कि वह मेन पार्ट जो कि कॉमन है, जो बेसिक है, ठीक है, वो आपका स्टेम हुआ। और जो इधर उधर आपने पार्ट जोड़े स्टूडेंट्स, वो प्रीफिक्स, सफिक्स और इस तरह से यूज़ होने वाले दूसरे पार्ट्स हैं जिसकी स्टडी अभी हम करेंगे। तो हम वापस आते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स में हम सीखते हैं कि एक वर्ड का कैसे स्टडी किया जाता है, वर्ड के कितने पार्ट्स हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है और नए बनने वाले वर्ड्स में वो क्या वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम सीखते हैं कि वर्ड में कौन सा पार्ट स्टेम कहलाता है, कौन सा रूट वर्ड्स होते हैं, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने कहा रेगुलरिटी, इरेगुलरिटी। तो रेगुलर हमारा स्टेम हुआ, इटी उसका प्रीफिक्स हुआ, और इरेगुलरिटी स्टूडेंट्स हमारा सॉरी दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूँ। रेगुलरिटी हमारा क्या हुआ, रेगुलर हमारा जो है इसके अंदर मेन वर्ड है, हेड वर्ड है, या आप स्टेम कह सकते हैं, और इटी उसका सफिक्स है और इरेगुलरिटी उसका प्रीफिक्स है। तो इस तरह से हमने स्टडी किया कि इस वर्ड को हम कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं और कैसे हम इस वर्ड को एक नया वर्ड बना सकते हैं। अब रेगुलरिटी, इरेगुलरिटी और रेगुलर तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, वो नियमितता या रेगुलर का रिलेशन है। तो ये हमने सीखा मॉर्फोलॉजी में। अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि स्टेम क्या होता है। स्टेम, स्टेम मीन्स बेसिक पार्ट। द स्टेम ऑफ द वर्ब वेट इज वेट मीन्स स्टेम क्या है। स्टेम जैसे कि आपने देखा होगा कि एक जो तना होता है, तने के अंदर दूसरी शाखाएं फूटती हैं, फिर उसमें पत्तियां फूटती हैं। तो ऐसे ही वर्ड है जैसे कि वेट। अब वेट, अगर हम वर्ड वेट देखें तो वेट फिर दूसरा वेट है। तो एक वेट का दूसरे वेट से क्या डिफरेंस है, द स्टेम वर्ड वेट एंड दूसरा वेट। स्टूडेंट, इट इज़ द पार्ट दैट इज़ कॉमन टू ऑल इट्स इन्फ्लेक्टेड फ्यूजनल वेरिएंट्स। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि किसी भी जो वर्ब है या किसी वर्ड का जो आपका स्टेम पार्ट है, जैसे कि वेट के अंदर वेट वर्ड है, इट इज़ द पार्ट दैट इज़ कॉमन। ये आप इससे वेटेड बनाएं, वेटिंग बनाएं, वेट्स बनाएं, तो आप देखेंगे कि वेट कॉमन है। तो इस कॉमन पार्ट को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। और ये जो फ्यूजनल वर्ड है, फ्यूजनल मीन्स जो फ्यूजन करा रहा है, जो इसके वेरियस फॉर्म्स, वेरिएंट्स कैसे, जैसे वेट का वेटिंग आया, वेट्स आया, वेटेड आया, तो ये इसके वेरिएंट्स हैं। तो इनके अंदर जो पार्ट कॉमन होता है स्टूडेंट्स, वो स्टेम कहलाता है। ठीक है, तो वे बेसिक पार्ट स्टेम कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वेट के कितने सारे मीनिंग हैं। वेट इन्फिनेटिव के रूप में भी यूज़ हो सकता है, वेट इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी यूज़ हो सकता है, वेट सिंपल प्रेजेंट में भी यूज़ हो सकता है। और इसका वेरिएंट क्या है, वेटेड। वेटेड में ईडी लगाने के बाद पास्ट टेंस में यूज़ हो गया है। इसी तरह से वेटिंग आगे भी यूज़ हो सकता है। स्टूडेंट्स के बाद हम सीखेंगे कि रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड इज़ अ वर्ड दैट डज नॉट हैव प्रीफिक्स इन द फ्रंट ऑफ ए वर्ड और अ सफिक्स इन द एंड ऑफ अ वर्ड। स्टूडेंट्स, अब रूट वर्ड कौन सा होगा? रूट वर्ड वह होगा, देखिए, जैसे कि वर्ड है रेगुलर। तो रेगुलर बिल्कुल ब्लैंक है। अगर हम इसमें से इर हटा दें और रेगुलर रह जाए तो ये रूट है। इट मीन्स इस रूट में से आपने इर लगा करके आपने इसको पौधे को आगे बढ़ाया, तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स। इर जो बिगिनिंग में लगता है वो प्रीफिक्स कहलाता है, और जो हिस्सा बाद में लगता है वर्ड के, वो सफिक्स कहलाता है। तो रेगुलर आपका रूट वर्ड है, और रेगुलरली आपका ली जो है ly वो सफिक्स है। तो इर प्रीफिक्स है और ली सफिक्स है। इट मीन्स प्रीफिक्स और सफिक्स के बिना जो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड होती है वो रूट वर्ड कहलाती है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूट वर्ड में और स्टेम में डिफ्रेंशिएट करना है। ये रूट वर्ड और स्टेम क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टेम्स वो वर्ड होते हैं जो अपने वेरिएंट्स रखते हैं लेकिन शक्ल से एक जैसे हो सकते हैं। जैसे वेट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होना, वेट आपका इम्पेरेटिव में यूज़ होना, वेट आपका बेयर इन्फिनेटिव में यूज़ होना, और साथ में अपने साथ दूसरे सेंस रख करके कुछ पार्टिकल ईडी के रूप में जोड़कर यूज़ किया जाना स्टूडेंट्स स्टेम होता है। तो यहाँ पर अब हमने देखा
कि कैसे हम किसी भी वर्ड को बदलते हैं और क्या क्या टेक्निकल उनके नेम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था बिल्कुल बिगिनिंग में, हमारा जो टॉपिक है वह है वर्ड फॉर्मेशन। इस वर्ड फॉर्मेशन में हम एक नाउन से हमें ये इंस्ट्रक्शन मिलती है कि एडजेक्टिव बनाइए। हमें एक नाउन से जो है वर्ब बनाना होता है, वर्ब से नाउन बनाना होता है। तो ये जो हम ये जो हम इंटरचेंज करते हैं वर्ड्स को, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में लाते हैं, तो स्टूडेंट्स ये वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है, या नॉमिनलाइजेशन भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें कहा विद मॉर्फोलॉजी और विदाउट मॉर्फोलॉजी, जो कि हमने पीछे पेंडिंग कर दिया था। स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि हम किसी एक वर्ड को कुछ दूसरा पार्ट जोड़कर एक नया पार्ट बनाते हैं, और उसमें हम, जैसे कि भी हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कि इसमें जो है हम सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमने एक पार्ट अलग से जोड़ा, लीगलाइज। इट मीन्स जब हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं और हमें कुछ अलग से उसके अंदर प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ने पड़ जाते हैं, तो प्रीफिक्स और सफिक्स वर्ड के हिस्से होते हैं, और वर्ड के हिस्से का जो नॉलेज है मॉर्फोलॉजी में लेते हैं। इसलिए इसका जो वर्ड फॉर्मेशन हुआ, नॉमिनलाइजेशन हुआ, वो विद मॉर्फोलॉजी हुआ, क्योंकि इसमें आइस हमने एडिशनल जोड़ा है। जबकि लीगल इसकी सेम स्पिरिट है। अब यहाँ पर देखें कि डाइट से डेथ बना, ये बिल्कुल चेंज है। इसमें हमने एडिशनल पार्ट कुछ नहीं जोड़ा है, और ये दोनों बिल्कुल अपने आप में सेल्फ मेड वर्ड्स हैं। इनमें कोई भी एडिशनल पार्ट नहीं लगाया गया, दोनों अपने आप में डिफरेंट हैं बिना किसी चेंज के। तो डाइड और डेथ, तो इस तरह के वर्ड को विदाउट मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एडिशनल पार्ट आपने यूज़ नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा कि वर्ड फॉर्मेशन दो तरह से होती है, एक विद मॉर्फोलॉजी और दूसरा विद मॉर्फोलॉजी और विदाउट मॉर्फोलॉजी। देन स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे एक बार और रिवाइज कर दूं तो आपके लिए आसान होगा। तो हम आपको फिर एक बार बता देते हैं कि नॉमिनलाइजेशन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड को बदलने को कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये मॉर्फोलॉजिकल और विदाउट मॉर्फोलॉजी हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है जिसमें हम कुछ अलग से एडिशनल पार्ट्स ऐड करते हैं, और विदाउट मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है कि जिसमें पार्ट बदलने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप कहते हैं बियर और बर्थ। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफाइड, इसमें आपने कुछ अलग से जोड़ा है। तो इस तरह से हम दो तरह से ये चेंजेस करते हैं। और ये चेंजेस कैसे करते हैं? एक मेन हमारा थीम होता है, बेसिक वर्ड होता है, जिसको हम स्टेम और रूट वर्ड कहते हैं। रूट वर्ड और स्टेम में आपने अंतर जान लिया कि जो रूट वर्ड होता है उसमें कुछ ऐड किया जाता है, जबकि स्टेम जो होता है खुद अपने आप उसी फॉर्म में रह करके, हालांकि उसके वेरिएंट्स होते हैं, वह अर्थ अलग अलग दे सकता है। जैसे कि वर्क और वर्क, तो एक वर्क का मतलब वर्ब है, दूसरे वर्क का मतलब नाउन है। जबकि वर्किंग आप करेंगे तो भी आएगा, लेकिन रेगुलरली इरेगुलरली में आपने कुछ एडिशनल जोड़ा, इसलिए रूट वर्ड कहलाया। तो इस तरह से हम अपने वर्ड का जो फॉर्मेशन है बदलते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हाउ टू नॉमिनलाइज, हाउ टू नो व्हाट इज़ नॉमिनलाइजेशन। स्टूडेंट्स, इस पूरी डेफिनेशन के बाद आपको लेक्चर 2 में स्टडी करना है उन प्रैक्टिकली वर्ड्स का जो आपको एग्जामिनेशन में आने हैं। तो इसलिए हमारा लेक्चर नंबर 2 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सीधे आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से टच होगा। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और आपने बड़े ध्यान से इसको देखा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी फेयर कॉपी में से लिख सकते हैं। और प्लीज़, अगर लेक्चर हमारा ये अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दूसरे लेक्चर्स अटेंड करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास लेक्चर आए, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना हमारे चैनल बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। धन्यवाद।